लेकिन पखवाड़े बाद दिवाली थी। सारा शहर दिवाली के स्वागत में रोशनी से झिलमिला रहा था। कहीं चीनी मिट्टी के बर्तन बिक रहे थे तो कहीं मिठाई की दुकान से आने वाली मन भावन सुगंध ललायित कर रही थी। उसका दिल दुकान में घुसने का कर रहा था और मस्तिष्क तंग जेब के यथार्थ का बोध करवा रहा था। उसको किसी बुजुर्ग का दिया मंत्र अच्छी तरह याद था। दिवाली मनाने को जो जो जरूरी सामान चाहिए उसे याद था। रंग बिरंगे कागज की लेंसे, एक लक्ष्मी की तस्वीर, थोड़ी सी मिठाई और पूजा का सामान। किसी दुकान में दाखिल होने से पहले उसने जेब में हाथ डालकर 50 के नोट को टटोल कर निश्चित कर लिया था कि उसकी जेब में नोट है। फिर एक के बाद एक सामान खरीदता रहा। सब कुछ बजट में हो गया। 47 रुपये में सब कुछ ले लिया था उसने। पश्चात घर की ओर चल दिया, पर अचानक रास्ते में बैठे एक बूढ़े कुम्हार को देख उसे याद आया कि वो दिया खरीदना भूल गया। दिए क्या भाव है बाबा? 3 रुपये में 6। कुछ पैसे दे दो बाबूजी, सुबह से कुछ नहीं खाया। एक बच्चे ने हाथ फैलाते हुए अपनी नीरस आंखें उस पर जमा दी। सिक्के जेब से हाथ में आ चुके थे। कितने दिए दूं साहब? मैं फिर आऊँगा, कहते हुए उसने दोनों सिक्के बच्चे की हथेली पर धर दिया और बढ़ गया। जब दिल सच कहता है तो दिमाग की कतई नहीं सुनता। दिल की कब सुननी चाहिए, उसे संस्कारों से मिला था। बच्चा प्रसन्नता से खिलखिला उठा। उसे लगा जैसे एक साथ हजारों दिए जगमगा उठे हो। फिर कोई स्वचालित गीत गुनगुनाते हुए वो अपने घर की राह लिया। वह एक लेखक था। अगले पखवाड़े आने वाली दीपावली दुनिया के लिए थी। लोग घी के दिए जलाएंगे। लेखक ने बच्चे को मुस्कान देखकर पखवाड़े पहले आज ही दीपावली का आनंद महसूस कर लिया था।